हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 हिंदी की किताब में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत और ये चैप्टर नंबर 15 है। ये एक आनंदमय कविता है और इसके जो कवि है वो है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में कवि ने भारत को सबसे न्यारा और प्राणों से भी प्यारा बताया है। साथ में इसमें गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का भी वर्णन किया है और इसमें अनेक कीमती जवाहर रत्न इनका भी वर्णन किया गया है और रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुष के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और इस कविता को समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आनंदमय कविता। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। तो यहाँ कवि कहते हैं कि है भारत देश, तू हमको इस जहाँ में सबसे प्यारा है और तू सब देशों से न्यारा यानी सबसे अलग है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, तेरा जो हिमालय मुकुट है, हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है इस कविता में। कहता है कि जो हिमालय है वो तेरा बहुत ही सुंदर मुकुट है। धोता तेरे चरण समुंदर, और जो समुद्र है वो तुम्हारे चरण यानी तुम्हारे पाँव को धोता है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और इस देश में पवित्र नदियाँ जैसे गंगा यमुना जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती है, जिनसे न सिर्फ भारत जबकि पूरा संसार है, जग मतलब होता है संसार, पूरे संसार को ये पवित्र करती है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। यहाँ पर अन्न फूल फल के भंडारे भरे हुए हैं और इसमें तरह तरह के अलग अलग रत्न भी पाए जाते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, अंतर्यामी होता है सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ पर राम कृष्ण जैसे अवतार भी हुए हैं जो कि सब कुछ जानते हैं। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, और यहाँ पर बहुत ही महान पुरुष हुए हैं जिनको पूरा संसार जानता है। हम सदैव तेरे गुण गाएं, हम हमेशा तेरे गुण गाते रहेंगे। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए, और हमेशा तेरे मान सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। तो इसके जो कवि है वो है सोहनलाल द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। तो आगे कुछ हमसे प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। भारत देश के झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। भारत में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी है। यहाँ सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहते हैं। भारत अनेकता में एकता की भावना सिखाता है। आगे है, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो हमारे देश की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं वो है गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा, और इसके प्रसिद्ध पर्वत है नीलगिरी पर्वत अरावली पर्वत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया तथा भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया था। श्री राम ने रावण को मारा तथा श्री कृष्ण ने कंस को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। तो ये है इसके प्रश्न उत्तर। आगे है, सोचे और लिखे, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो इसका उत्तर है, भारत हमें प्यारा है क्योंकि एक विशाल और पावन भूमि है जो अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और भौगोलिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि पर संगीत, खान पान, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आध्यात्मिक मिलन होता है। साथ ही भारत अपने विभिन्न भाषाओं, जातियों और धर्मों के संगठनात्मक एकता व विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। समृद्ध विरासत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, धार्मिक समारोह और सामाजिक न्याय के प्रति आदर्श भारत को विशेष बनाते हैं। प्रश्न 2, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। हिमालय को सुंदर मुकुट कहा जाता है क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसके शीर्ष पर बर्फ का
चढ़ा और विशाल और चमकीला होता है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य और गोदी में बसी विविधता के कारण भी इसे सुंदर माना जाता है। साथ ही हिमालय का नाम मुकुट उसकी महानता और महत्व को दर्शाता है, क्योंकि यह उत्तर भारतीय सभ्यताओं के लिए सम्मान का प्रतीक और पावन स्थल है। आगे है प्रश्न 3, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? एक विद्यार्थी के रूप में हमारा प्रथम कर्तव्य अच्छे से अध्ययन करना और अच्छे विचारों और संस्कार को ग्रहण करना है, जिससे भविष्य में अपने देश को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझकर हमें अपने आसपास की सफाई और हरितता का ध्यान रख सकते हैं। अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करने के माध्यम से हम अपने विचारों और क्रियाओं से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। प्रश्न 3, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। गांव और नगर दोनों ही हमारे समाज के मूल धाराओं को प्रतिष्ठित करते हैं। गांव की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक संगठन का अपना अलग महत्व है। वहाँ की सद्भावना और संवाद का वातावरण बहुत प्रेरणादायक होता है, जबकि नगरों में व्यापार, शिक्षा, औद्योगिक विकास के अवसर होते हैं, जिनसे सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। इन दोनों का ही संतुलन बनाए रखना हमारे देश की समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। तो ये थे इसके कुछ प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ते हैं कविता से। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। फिर आगे बढ़ते हैं शब्दों का खेल। यहाँ पर कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो पहला है प्यारा, तो कविता से जो शब्द बनेगा न्यारा, सुंदर, समुंदर, न्यारे प्यारे, बढ़ाए गाए, धारा सारा, अंतर्यामी नामी। फिर आगे है दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान। जिसके हम गाए गुणगान, वह है मेरा भारत महान। आगे बढ़ते हैं कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। देखिए कविता में जो जो भी शब्द आए वह हमें यहाँ से ढूंढ कर लिखने हैं। तो सबसे पहले शब्द आया है सुंदर, फिर है जवाहर, उसके बाद है मुकुट, फूल, गंगा, धारा। तो ये सभी शब्द यहाँ लिखेंगे। गंगा, फूल, धारा, एक और शब्द यहाँ पे है ये फल, इसको लिखेंगे फल, सुंदर, मुकुट, सारा, और एक है यहाँ पर, यहाँ लिख रही हूँ मैं जवाहर। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर शब्द दे रखे संसार, जागना, पानी, जलना, फल, परिणाम। इनमें से हमको ये जवाब ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है फल। तो फल के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है जो फल जो जिसे इंग्लिश में हम फ्रूट कहते हैं, और एक होता है परिणाम यानी रिजल्ट। दूसरा है जल। जल मतलब पानी भी होता है और एक जलना भी होता है। फिर है जग। जग यानी संसार और जागना। आगे है इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमको यहाँ पे पंक्तियों का अर्थ दे रखा है। तो हमको वो जो पंक्तियाँ है वो
किताब से ढूंढकर लिखनी है इस कविता से। तो पहला है सब देशों से, भारत सब देशों से भिन्न है। तो किताब में जो पंक्ति है वो है, तू है सब देशों से न्यारा, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तो इसका अर्थ ये होता है कि गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। आगे है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। तो ये पंक्ति होगी, हम सदैव तेरे गुण गाएं। आगे, हम देश का नाम ऊंचा करें, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। इसका अर्थ होता है कि हम देश का नाम ऊंचा करें। आगे बढ़ते हैं, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रों के नाम लिखे। तो यहाँ पर हमें कुछ देश के महान पुत्र पुत्रियों के नाम बताने हैं। तो पुत्रियों में सबसे पहले हम लिखेंगे सीता, मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, और अहिल्या। पुत्र में राम, कृष्ण, विवेकानंद, बुद्ध। आगे कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी होता है मूल्यवान पत्थरों के छोटे छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी के लिए कुछ यहाँ पर रत्नों के नाम बता रखे हैं। तो देखिए, ये होता है हीरा, ये मोती होता है, ये नीलम, पन्ना, ये मूंगा, और ये है माणी। आगे कला की कलाकारियाँ, रंग बिरंगे कागज कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। आगे है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर ये बच्चों आप खुद से बनाएंगे और इसमें आपको रंग भरना है। फिर आगे है, बूझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का रक्षक है कौन। तो इसका जवाब होगा हिमालय। फिर है, दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें जाके। तो इसका जवाब है चश्मा। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है वो समाप्त होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए नहीं जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।